परंतु युवती होने के कारण ऋषि सुखदेव को काम दोष के कारण भय लगा। कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि आत्मज्ञानी कौन होता है, संयमी भगत कौन होता है, जो लड़का में और लड़की में किसी प्रकार का कोई अंतर ना समझे, लड़की को देखकर भगत के मन में किसी भी प्रकार का काम दोष पैदा ना हो, वो आत्मज्ञानी भगत है, वो पूर्णतया संयमी भगत है। और आत्मज्ञानी होने के बाद ही हमारी भक्ति शुरू होती है। गुरुदेव कह रहे कि सुखदेव को आत्मज्ञान भी नहीं था, अन्यथा वो पलंग छोड़कर खड़ा नहीं होता। अगर वो लड़की पलंग पर बैठ भी गई तो सुखदेव उससे पूछता कि बहन क्यों आई हो, क्या काम है, कुछ काम है तो बताइए। अन्यथा उससे परमात्मा की चर्चा करने लग जाता कि बहन बहुत अच्छा किया परमात्मा ने जो आपको भेज दिया, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, चलो बहन मैं आपको सृष्टि रचना सुनाता हूँ, परमात्मा की थोड़ी चर्चा करता हूँ, जब नींद आ जाएगी तो मैं सो जाऊंगा, आप भी जाकर अपना विश्राम करना। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, यदि आप और हमारे सामने भी कभी इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाए तो आप और हमने उसे अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखकर और परमात्मा की एक आत्मा समझकर आत्मज्ञानी होने का परिचय देना है। उस समय वो हमारी परीक्षा होगी। सतगुरु की नजर उस समय पल पल सूक्ष्म रूप में उस जगह पे होती है। तो ये शिक्षा है गुरुदेव भगवान की तरफ से। हम सभी भगत भाई बहन अपना अपना मेजरमेंट स्वयं कर लें कि हम कितने पानी में हैं। अगर सुखदेव की जगह आप और हम भाई बहन होते तो सोचिए हमारे अंदर क्या विचार उत्पन्न होते, हम उस समय क्या प्रक्रिया करते। तो सभी भगत भाई बहन वर्तमान में इस भक्ति मार्ग पर कितने आगे बढ़े हैं, कितने संयमी हैं, कितने आत्मज्ञानी है। इस कथा के माध्यम से सुखदेव की जगह अपने आप को रखकर एक बार विचार जरूर करें। और यदि कुछ कमी है तो गुरुदेव से प्रार्थना करके भक्ति को और ज़्यादा बढ़ाकर स्वयं को भक्ति मार्ग पर सुदृढ़ और सफल बनाने का प्रयास करें। कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि स्त्री तथा पुरुष आत्मा के ऊपर दो वस्त्र हैं। इस काल ने एक ही आत्मा के ऊपर दो वस्त्र डाल दिए, एक स्त्री का और एक पुरुष का। जबकि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग। जिस प्रकार गाड़ियां बनाने वाली कंपनी एक चेचिस के ऊपर बस की बॉडी लगा देती है और दूसरे चेचिस के ऊपर ट्रक की बॉडी लगाती है, देखने वाला दूर से पहचान लेता कि ये तो बस है और ये ट्रक है, जबकि नीचे से उसका चेचिस एक ही है, ऊपर की बॉडी की बनावट का अंतर है। तो ठीक इसी प्रकार इस हाड़ मांस के कंकाल के ऊपर इस काल ने आप और हमें यहीं फंसा कर रखने के लिए विषय वासनाओं में एक ही कंकाल के ऊपर दो वस्त्र डाल दिए, एक स्त्री का और एक पुरुष का। जबकि भाई और बहनों, यदि हमें कभी कभार कंकाल देखने को मिले, कंकाल किसी डॉक्टर की क्लिनिक पर या किसी मेडिकल की दुकान पर, यदि हम गौर से उस कंकाल को देखें तो हड्डियों के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ना आपको स्त्री के स्तन दिखाई देंगे, ना आपको स्त्री या पुरुष की प्रजनन इंद्री दिखाई देगी, ना आपको कोई सुंदरता दिखाई देगी, ना कोई चेहरे अलग अलग दिखाई देंगे। केवल वो कंकाल दिखाई देगा, कंकाल। और उसी कंकाल के ऊपर हाड़ मांस से इस काल ने स्त्री और पुरुष बना दिए। और उसी चीज में हम भाई बहन भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। और गुरुदेव ने बताया कि बिष्टा जिनकी देह में वो मगन फिरे दिन रात, और गरीब दास केशव कहे जिन सर जम की घात। इस शरीर में भरा क्या है? अगर इस खाल को हटा के देखा जाए तो इसके अंदर कुबाड़ भरा, कुबाड़। मोटी मोटी थैलियां, कोई टट्टी की, कोई पेशाब की, कोई थूक की, कोई लार की। कभी कभार देखा हो कोई कसाई बकरे काटता है और उसकी खाल उतार देता है, उसके बाद उसके अंदर से मोटी मोटी थैलियां निकलती हैं, मांस वगैरह होता है।
यदि कोई रोड पे जानवर मरा पड़ा हो, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो, तो हम देखते हैं कई बार इस शरीर के अंदर ये गंदगी भर रखी है, काल ने पूरी गंदगी, और ऊपर से ये चर्बी लगा के उसको सीला हुआ है। किसी की गोरी चमड़ी, किसी की काली चमड़ी, और अंदर कबाड़ भरा है गंदगी, बदबू, टट्टी, पेशाब, लार, थूर, मांस। और इसी को देख के हम भाई बहन आकर्षित हो जाते हैं कि वाह कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है। अगर एक नज़र आध्यात्मिक दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, यदि जरा सा हम उस खाल को उतार कर देखें, और ये चर्बी भी गुरुदेव ने बताया केवल इतनी है जितना प्याज के अंदर छिलके के ऊपर जो झिल्ली होती है, झिल्ली मकड़ी के जाड़े जैसी पतली सी, बस ये चर्बी इतनी है। अगर इसको जरा सा कोई खरोच के देखे तो तुरंत खून निकल आता है। तो इस काल ने इस प्रकार हमारे को भ्रमित किया हुआ है। एक ही चेचस के ऊपर, एक ही कंकाल के ऊपर, एक ही आत्मा के ऊपर इसने दो आवरण ढक दिए, एक स्त्री का और एक पुरुष का। तो गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर हमने इन चीज़ों पर विशेष तौर पर विचार करना होगा, अन्यथा ये काल हमारे को भ्रमित किए बिना रहेगा नहीं।